मेरे मन में कई सवाल थे इस मंदिर को लेकर। कौन है वृंदा देवी? यह गुफा कहाँ जाती है? आखिर विष्णु जी को क्यों श्राप मिला? ऊपर से एक तरफ सिर एक तरफ धड़ होकर उसके सामने आ गया, क्योंकि उसने श्राप दिया, विष्णु छल कपट पापी मेरे साथ ऐसा कर्म किया, क्योंकि मेरे पति के मारने के लिए बहुत धोखाधड़ी किया है। आज से और तुम्हारी और मेरी शादी होगी करके वही भस्म हो गई। जालंधर के गर्भ में छिपा है एक भूला हुआ मंदिर जो हमारी समृद्ध संस्कृति और स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है। यह मंदिर एक समय में महत्व का प्रतीक था। यह एक सुंदर मंदिर है जो हमें बताता है हिंदू धर्म ग्रंथ की एक रहस्यमय कहानी के बारे में। वह कहानी माता वृंदा देवी और जालंधर राक्षस के बारे में है। जालंधर राक्षस शिव जी का बेटा था और उसका पालन पोषण ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था। दूसरी ओर वृंदा देवी राक्षस की पुत्री होते हुए भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर इनकी दोनों को शादी रचवाया है। शादी करवाकर यही शहर का राजा बनवा दिया। जब बड़े होते हुए मंत्रीगण सारा उसका बनाया, यहाँ का राजा हुआ था। फिर देवता लोगों के साथ क्रोध में आकर लड़ाई करना शुरू कर दिया और वो सारे युद्ध जीतता गया, बिना एक भी युद्ध हारे। तय 30 देवी देवता को यहाँ से भगाया। क्या जालंधर में इतनी शक्ति थी या किसी और का हाथ था? सती माता वृंदा का हाथ था। सती थी, पतिव्रता थी, इसीलिए वो किसी के हाथ से उसके नहीं मरता, अमर था। इसका अफसोस क्योंकि कैलाश पर्वत में चला गया शिव जी के साथ लड़ाई करने के लिए। बहुत संग्राम युद्ध हुआ, फिर भी जालंधर नहीं हारा, क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा देवी पतिव्रता थी और इस कारण जालंधर को मारना भगवान के लिए भी संभव नहीं था। विष्णु बहुत चालाक चतुर है। भगवान में सबसे ज्यादा अंतर्यामी विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के पास शिव जी ने किया कि जो भी कर सके विष्णु करेगा। इसका छल कपट, क्योंकि इसकी जब तक पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं, देवता लोगों को सताते रहेगा। तब विष्णु भगवान गए उसके दरबार में, जालंधर की रूप धारण करके। सती माता के यही जगह पर है, यही जगह है। गए तब कमंडलों से उसका पैर धुला लिया जालंधर समझकर सती माता वृंदा ने। जालंधर एक तरफ लड़ाई करना वहां गया था शिव जी के साथ। यहाँ विष्णु भगवान उसके दरबार में गए थे। कमंडलों से पैर धुलाकर जब वो मूर्छित हो गई, मूर्छित पड़ी, तो फिर विष्णु भगवान अपने वेश धारण करके निकल गए। ऊपर से एक तरफ सिर एक तरफ धड़ होकर उसके सामने आ गया जालंधर के, क्योंकि उसने श्राप दिया, विष्णु छल कपट पापी मेरे साथ ऐसा कर्म किया, क्योंकि मेरे पति के मारने के लिए बहुत धोखाधड़ी किया है। आज से और तुम्हारी और मेरी शादी होगी करके वही भस्म हो गई। और दुर्गा माता, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों ने जो राग वहाँ से जो भस्म हुई थी उठाए, अलग अलग जगह पर बीज बुई है। वो बीज का एक तरफ आंवले, एक तरफ तुलसी, एक तरफ मावली का पौधा, मालती पुष्प का पौधा उत्पन्न हुआ है। उसी दिन से कार्तिक मास में तुलसी एकादशी के दिन इनकी शादी होती है। यह गुफा कहाँ जाती है? फिर वृंदा माता यहीं थी, यहीं तपस्या हुई थी। सतयुग की बात है। यहाँ से स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे, जो कि अंदर गुफा से यहाँ सीधे रास्ता हरिद्वार तक का था सती माता वृंदा का नहाने का। मैंने कुछ लोगों को यहाँ को ईंटों सा घर बनाते देखा है। इस बारे में ही बताए, वो ऐसा क्यों करते हैं? कहानी 40 दिन तक यहाँ जोत जलाना है। जो तुलसी पूजन आता है कार्तिक मास में, 40 दिन तक रोज घी का जोत जलाइए। ईंटों का घर लास्ट के दिन बनाइए, जो पूर्णिमा आती है उसी दिन। बनाने से मनोकामना पूर्ण, जिसका घर ना बना हो उसका घर बन जाता है, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी होगी, जिसका जो मनोसोचित कार्य पूरा होता है। इस मंदिर का वातावरण बहुत अच्छा है। पंडित जी से अपने जवाब लेने के बाद मेरे मन काफी शांत हो गया है।